नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। आज की शब में मुहिब्बे गिरामी भाई मोहम्मद इब्राहिम की जानिब से ये मजलिसे इमाम अली मकाम का इंतजाम एहतमाम हुआ और मौलाना लईत रज़ा नूरी साहब से आपने शहादत का बयान बहुत ही हसीन अंदाज में सुना और बेहतरीन अंदाज में आपने समाअत किया। हुसूल बरकत के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ। आए हम और आप गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका रहमते आलम नूरे मुजस्सम सैयदुल अंबिया दानाए सुबुल मालिके कुल नाइबे परवरदिगार हजरते आमीना के लाल हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर हजरत दाई हलीमा के दिल के टुकड़े हम गरीबों के गमगुसार मक्की मदनी सरकार अहमद मुख्तार प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी गुलामी का सबूत पेश करना है। मोहब्बत से हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, और बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैंने एक बात कह दिया, गिरह लगा लीजिए कि रोज़े इमाम अली मकाम रखना भी जायज है, जियारत करना भी जायज है, यादें मनाना भी जायज है। मेरा यही पैगाम 28 साल से रहा और जब तक इस जिस्म में जान है, सांस है, यही पैगाम रहेगा कि यादे हुसैन मनाते रहो और इस तरह से मनाओ, इस तरह से मनाओ कि इश्क़ हुसैन में रूह निकल जाए। यही आखिरी सांस तक पैगाम रहेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे कुरान कह रहा है, रब ने ऐलान कर दिया कि हुसैन जिंदा है। जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, तसव्वुर भी ना करो। तो जब रब का ऐलान हो गया, कुरान में फरमान आ गया, आयत करीमा आपने सुन लिया, तो हुसैन उस वक्त भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन का सब है क़यामत जिंदा रहेंगे। हुसैन जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अभी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक मुख्तसर सा वाक़या सुनाऊंगा और सहाबी रसूल की शहादत, सहाबी रसूल की गवाही, और कुरान तो कह ही रहा है मिल्लत के नौजवानों। लेकिन दो शेर मनक़बत के मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। किस कदर आला रुतबा फातिमा के लाल का, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। किस कदर आला रुतबा फातिमा के लाल का, किस कदर आला है रुतबा फातिमा के लाल का, दोनों आलम में है चर्चा फातिमा के लाल का।
मिट गए दुनिया से शिमरो इब्ने सादो हुरमला। मिट गए दुनिया से शिमरो इब्न सादो हुरमला। बिलियकी हर सू है शोहरा फातिमा के लाल का। बिलियकी हर सू है शोहरा फातिमा के लाल का। और ये शेर कि सरनगो सब हो गए कूफी यजीदी नाबकार। सरनगो सब हो गए कूफी यजीदी नाबकार। सरनगो सब हो गए कूफी यजीदी नाबकार। आज भी ऊंचा है झंडा फातिमा के लाल का। आज भी ऊंचा है झंडा फातिमा के लाल का। आज भी ऊंचा है झंडा फातिमा के लाल का। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इमाम हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन का बचपन भी बेमिसाल है और बचपन भी बेमिसाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत तमाम वाक़यात पर रोशनी डालते चले आ रहे हैं और आप समात करते चले आ रहे हैं। मर्तबा देखो इमाम अली मकाम का, रुतबा देखो इमाम अली मकाम का। कौन इमाम अली मकाम? जिनका नाना रसूलुल्लाह है। कौन इमाम अली मकाम? जिनके वालिद मौला अली है। कौन इमाम अली मकाम? जिनकी मां फातिमा है। मिल्लत के नौजवानों सोचो, हसन और हुसैन। बाज लोग ये सवाल कर देते हैं कि किसका मर्तबा आला है, हसन का आला है या हुसैन का आला है। लेकिन ये फैसला कहां से हो रहा है मैं आपको बताऊं, किसका आला है किसका नहीं आला है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़हर दिया गया, आपको भी शहादत नसीब हुई। और इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम को बचाया, करबला की धरती पर शहादत का जाम आपने पिया, आपको भी शहादत नसीब हुई। बचपन देखो, हसनैन करीमैन हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों शहजादे वाकया आप सुन चुके हैं। तख्ती लिखते हैं। तख्ती हम और आपके बच्चे जब मदरसों में जाते, अब तो कापियां चल गई हैं, वरना शुरू में मैं आया हूं यहाँ तो तख्ती ही चल रही थी। तख्ती लिखते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तख्ती लिखा और लिख करके कहाँ गए? वालिदा माजिदा के पास लेके गए मिल्लत के नौजवानों। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तख्ती लिखा। लिखने के बाद वालिदा के पास ले गए। वालिदा ने कहा कि लेके जाओ इसे अपने वालिद मोहतरम के पास। आप पूछते हैं, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ये बताएं कि मेरी तहरीर अच्छी है या हुसैन की तहरीर अच्छी है? कह दो सुभान अल्लाह।
किसकी तहरीर अच्छी है? मौला अली की बारगाह में गए तो मौलाए कायनात हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जाओ जाओ ऐ मेरे शहजादो, जाओ इसका फैसला तुम्हारी वालिदा मोहतरमा करेंगी। सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हसनैन करीमैन हाजिर हुए। कहा ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप ये बताएं, मैंने भी तख्ती लिखी है, हुसैन ने भी तख्ती लिखी है, आप बताएं दोनों तख्तियों में से कौन सी तख्ती अच्छी है? मिल्लत के नौजवानों, प्यारे नबी की शहजादी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली कि ए बेटा हुसैन, ए बेटा हसन, ए बेटा हुसैन, सुनो सुनो, तुम अपने वालिद मोहतरम के पास से मेरे पास आए हो, लेकिन इसका फैसला मैं नहीं करूंगी। जाओ अपने वालिद मोहतरम के पास। वालिद मोहतरम की बारगाह में हाजिर हुए। वालिद मोहतरम ने फरमाया इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, जाओ जाओ अपने नाना जान रसूलुल्लाह के पास। इस्लामी शहजादों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए। हसनैन करीमैन कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे नाना जान, ये दोनों तख्तियां हैं, मैंने भी तख्ती लिखी है और हुसैन ने भी तख्ती लिखी है, बताओ इन दोनों तख्तियों में से कौन सी तहरीर अच्छी है? किस तख्ती की तहरीर ज्यादा अच्छी है? आकाए करीम रहमत आलम शफीउल मुज़नबीन नबियों के सरदार हम गरीबों के गमगुसार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए मेरे शहजादों, सुनो सुनो, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, अब इसका फैसला मेरा रब करेगा। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो तो सही, माँ कैसे कह दे कि ये हसन तुम्हारी तख्ती अच्छी है या हुसैन तुम्हारी तख्ती अच्छी है? मौला अली कैसे कह दे ऐ हसन तुम्हारी तख्ती अच्छी है या हुसैन तुम्हारी तख्ती अच्छी है? जरा सोचो तो सही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये ऐलान कर दिया रब करेगा। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर ने, पाक परवरदिगारे आलम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि सुनो ऐ जिब्रील, जन्नत चले जाओ और जन्नत से जन्नती सेब ले आओ। अल्लाहु अकबर। वो सेब लेकर के आए। जिब्रील अमीन ने ऊपर आसमान की जानिब उस सेब को उछाला। अल्लाह के हुक्म से, रब्बे कदीर के हुक्म से सेब के दो टुकड़े हो गए। आधा सेब हजरत इमाम हसन की तख्ती पे गिरा, आधा सेब हजरत इमाम हुसैन की तख्ती पे गिरा। तो फैसला क्या हुआ कि हजरत हसन की तख्ती अच्छी, हजरत हुसैन की तख्ती अच्छी। इसलिए कि मकाम हसनैन करीमैन का हम और आप क्या समझेंगे? जब जिब्रील अमीन ने कह दिया इसका फैसला रब करेगा, जब जिब्रील अमीन ने कह दिया कि इसका फैसला रब करेगा, तो जरा सोचो तो सही मेरे मिल्लत के नौजवानों की फिर फैसला हम और आप क्या करेंगे? इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। मोहब्बत से बोलो। टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है। अरे डूबे जो ना फलक पे, डूबे जो ना फलक पे, वो तारा हुसैन है। डूबे जो ना फलक पे, वो तारा हुसैन है। ये भी ख्याल आया, ये भी ख्याल तुमको ना आया यजीदियो, ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो।
यजीदियो, ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो। अरे नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। बज़्म रसूल पाक में देखा है राज ने, बज़्म रसूल पाक में देखा है राज ने, बज़्म रसूल पाक में देखा है राज ने। सरकार है चिराग, सरकार है चिराग, उजाला हुसैन है। सरकार है चिराग, उजाला हुसैन है। तो मेरे हुसैन जिंदा। आपने शहादत का वाकया सुना? 10वीं तारीख मुहर्रमुल हराम शरीफ का मुक़द्दस महीना दिन जुमा, शहादत का जाम के बाद दीगरे पीते गए। सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचे। मिल्लत के नौजवान, शान गरीबा। रात गुजरी, सुबह हुई, तमाम जालिम यजीदी अहले बैत व अतहार का वो काफिला, किसी के हाथ में हथकड़ियां, किसी के पैर में बेड़ियां, वो लुटा हुआ काफिला लेकर के कूफा की जानिब जब जालिम यजीदी बढ़े तो चलते चलते रास्ते में एक पहाड़ पड़ता है, जिस पहाड़ का नाम हवालिये हल्ब है। हवालिये हल्ब, उस पहाड़ के नीचे अहले बैत व अतहार का लुटा हुआ नूरानी काफिला जब पहुंचा यजीदी लश्करियों के साथ, तो मिल्लत के नौजवानों वहीं पे ठहर गए। शहरबानों की लौंडी शीरी ने शहरबानों से इजाजत मांगी कि ए शहरबानों, मुझे इजाजत दे दो, मैं जाना चाहती हूँ। इस पहाड़ के ऊपर एक कस्बा है, उस कस्बे पे जाना चाहती हूँ ताकि कुछ जरूरियात के सामान ला करके मैं हासिल कर सकूं, कुछ कपड़े ला करके पेश कर सकूं। शहरबानों ने इजाजत दे दिया। मिल्लत के नौजवानों, उधर कस्बे का जो बादशाह था अजीज इब्ने हारून, वो यहूदी था। अजीज इब्ने हारून यहूदी था। अजीज इब्ने हारून सोया हुआ था। उसने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देख रहा है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने ख्वाब में देखा कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम आए हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं। और जब आए तो देखा कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरे करीब खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि तू यहाँ सोया हुआ है, तू यहाँ
नींद में है, तू यहाँ ख्वाब में है। अरे इसी पहाड़ के नीचे, इसी हवालिए हल्क के नीचे अहले बैत व अतहार का वो नूरानी काफिला मौजूद है, तू सो रहा है। अरे नबी का नवासा हुसैन करबला की धरती पर शहीद कर दिया गया है, तू अभी तक सोता रहेगा। इतना कहना था मिल्लत के नौजवानों। तो उसने कहा, अजीज इब्ने हारून ने कहा, ये कैसे पता चलेगा कि वो पहाड़ के नीचे ठहरे हुए हैं? मैं उन्हें जानूंगा कैसे, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? कुछ पहचान बताइए, कुछ पहचान बताइए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, सुन सुन, वही नूरानी काफिला लुटा हुआ शहरबानों भी मौजूद है साथ में, जो इसी पहाड़ के नीचे ठहरा हुआ है। उसमें एक शीरी नाम की लौंडी है, जिसने अपने दिल में सोच रखा है कि मैं इसी पहाड़ के ऊपर जो कस्बा है वहां से जाकर के कुछ सामान लेकर के आऊंगी, तुम लोगों को पेश करूंगी। जब वो शीरी नाम की आने वाली औरत आए, वह शीरी नाम की औरत जब आए, तो तुम समझ लेना कि हाँ वही लोग हैं। मिल्लत के नौजवानों, तो अजीज इब्ने हारून ने कहा कि मैंने ये कहा कि ये हारून अलैहिस्सलाम, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप ये बताएं कि आखिर आपको कैसे मालूम कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा के बेटे हैं, और ये कौन है? तो कहा जानता नहीं है, यही तो सैयदुल अंबिया है, यही तो सारी कायनात के मालिक है, वो आखिरी पैगंबर है। अरे अल्लाह ने हम लोगों से अहद करवा लिया है, जो नहीं मानेगा सैयदुल अंबिया को वो ईमान वाला नहीं होगा, वो ईमान वाला नहीं होगा। जो नहीं मानेगा सैयदुल अंबिया को, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। हम लोगों ने, सभी लोगों ने मान लिया है। और सुन ऐ अजीज इब्ने हारून, जब तू हवालिए हल्क के नीचे, इस पहाड़ के नीचे लुटे हुए काफिला के पास पहुंचेगा, तो तू नासे रसूल के सर के करीब जाना और मेरा सलाम कहना। अल्लाहू अकबर। मिल्लत के नौजवानों, इस्लामी शहजादों, अजीज इब्ने हारून उनके बैठ गया। इतने में दरवाजे पे खटखट की आवाज आई। फौरन दौड़ा दौड़ा अजीज इब्ने हारून उस किला के दरवाजे के करीब पहुंचा। जब दरवाजा खोला तो फौरन उसने कहा, शीरी आओ आओ अंदर आओ, शीरी आओ आओ अंदर आओ। शीरी हैरत में पड़ गई, ताज्जुब में पड़ गई। शीरी ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हें मेरे नाम का पता कैसे चला, तुमने मेरा नाम कैसे जाना? कि आओ आओ, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ आओ। लेके गया अंदर, आराम से शीरी बैठ गई। कहा सुनो, मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, और मुझे बशारत दी गई, इसलिए मैं तैयार हो गया। तो कहा ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। अजीज इब्ने हारून, मिल्लत के नौजवानों, अजीज इब्ने हारून ने कुछ अपने साथ में कपड़े लिए, कुछ पैसे लिए, लेकर के लुटे हुए नूरानी काफिला के पास हवालिए हल्क के पहाड़ के नीचे, हवालिए हल्क पहाड़ के नीचे पहुंचा। हाँ, अजीज इब्ने हारून जब वहां पहुंच गया, उसने देखा अल्लाहू अकबर कि वो नूरानी काफिला, लुटा हुआ काफिला, किसी के हाथ में बेड़ियां हैं, किसी के सर पे दुपट्टे नहीं हैं, किसी के पैर में बेड़ियां हैं। अल्लाह अल्लाह। इस्लामी शहजादों, शमे नबूवत के परवानों, मिल्लत के नौजवानों, अजीज इब्ने हारून वहां करीब गया और जाने के बाद में यजीदियों को कुछ रुपए दिया, कुछ रकम दिया। उन लोगों ने इजाजत दे दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब, सर के करीब वो अजीज इब्ने हारून पहुंचा और पहुंच करके देखता रहा, हसरत भरी निगाहों से देखता रहा, हसरत भरी निगाहों से देखता रहा, मोहब्बत भरी निगाहों से देखता रहा। देखते देखते उसने कहा कि मैंने सामने देखा था, हजरत हारून अलैहिस्सलाम आए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, और मुझे ये हुक्म दिया था जब सरे हुसैन के करीब पहुंच जाना तो मेरा सलाम कह देना। अजीज इब्ने हारून ने कहा, ऐ सरे हुसैन, तुमको हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज किया है। अजीज इब्ने हारून कहता है, जब मैंने सलाम अर्ज किया, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, अरे लबे हुसैन हिला, और हिलने के साथ साथ लबे हुसैन से
अजीज इब्ने हारून यहूदी थी, उसने कहा जब लबे हुसैन हिला और सलाम का जवाब आया तो मैं बेकरार हो गया, बेकरारियों में मोहब्बतों में डूब गया और फौरन मेरे मुंह से बेसाख्ता कलमे तैयबा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामी शहजादों, शमे नबूवत के परवानों, जरा गौर तो करो। वही लुटा हुआ काफिला जब हवाली हल्ब से और आगे बढ़ा, चलते चलते जब कूफा की वादी में पहुंचा, कूफा की गलियों में सर अली मकाम को कूफी यजीदी घुमा रहे थे। हजरत ज़ायद इब्ने अरक़म जो सहाबी रसूल है, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, जो सहाबी रसूल है ज़ायद इब्ने अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जब यजीदी मेरे गली से इमाम अली मकाम का सर लेके गुजरे तो मैं अपने घर के एक खिड़की में बैठा हुआ, खिड़की से वो मंजर देख रहा था, मुशाहिदा कर रहा था। और जब सरे इमाम हुसैन मेरे खिड़की के करीब गुजरा तो मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरी कानों ने सुना, लबे हुसैन हिल रहा था और हिलने के साथ साथ कुरान की आयत पढ़ रहे थे, अम हसिबता अन्ना सहाबल कहफे वरकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह अकबर। ज़ैद इब्ने अरक़म ने फरमाया कि मेरी कानों ने ये आयत करीमा सुनी तो मैंने कहा, ऐ हुसैन तुम्हारा वाक़या असहाबे कहफ से भी ज्यादा ताज्जुब खेल है। मिल्लत के नौजवानों, तो सहाबी रसूल ने अपनी कानों से सुना कि अम हसिबताना असहाबल कहफ वरकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कुरान की आयत इमाम हुसैन गुनगुना रहे थे। तो जरा सोचो तो सही कि जिस्म अलग है, सिर्फ सर है, लेकिन मेरे इमाम हुसैन कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। तो कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मेरा हुसैन कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला ता सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।